हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत एनर्जेटिक हो गए और आप लोगों का एक हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम होने जा रहा है आज ही की डेट में। आप सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आशीर्वाद। अब आप कहेंगे सर कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा क्या। मुझे उसने कहा था कि तू ये एग्जाम पास नहीं कर सकता, मुझे इसने कहा था कि एग्जाम पास नहीं हो सकता। तो आपको कितने लोगों ने कहा होगा। दुनिया में 500 लोगों ने कहा होगा, 600 ने कहा होगा, 1000 ने कहा होगा, 10,000 ने कहा होगा। इससे ज्यादा लोगों से तो आप लोग मिले नहीं होंगे। 10,000 लोगों से ज्यादा क्या मिले होंगे, या 10,000 या 20,000 लोगों से ज्यादा क्या बात की होगी आपने। तो उस मुट्ठी भर चंद लोगों के कहने से कि मेरा एग्जाम क्रैक नहीं होगा, तो क्या इसका मतलब नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार। क्यों होगा? क्योंकि उनसे वो काम नहीं हुआ, इसका मतलब क्या किसी से नहीं होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर दुनिया में किसी ने भी इस काम को किया है तो आप भी कर सकते हैं। परंतु आप लोग आज अपने मन में एक ही बात को रखिए, वो है अभाव। जिंदगी में सबसे बड़ा टीचर अभाव होता है। अभाव से बड़ा कोई दुनिया में टीचर होता नहीं है, क्योंकि जिस समय आपको किसी चीज की कमी खलती है वही आपको जो है ना फिर मंजिल तक लेके जाती है कमी। आप एक रेगिस्तान में हैं, बहुत प्यासे हैं, आपको प्यास लगी है और चारों तरफ आपको पानी नजर नहीं आ रहा है। उस अभाव में आप लोग अपना यूरिन भी पी सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में कहूं पी लो, बिल्कुल नहीं पियोगे। क्यों? क्योंकि आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं, कोई मकसद है ही नहीं। कम भाई, आप ऐसे पागल थोड़ी ना किसी दे पिएंगे, लेकिन उस टाइम पे अभाव है। तो आज आप ये सोचिएगा कि वास्तव में आपका क्या अभाव है। और उस अभाव, वो कहते हैं ना कि जरूरत ही जो होती है वो आविष्कार की जननी बन जाती है। तो फिलहाल आप अपनी जरूरत को परखिएगा, अपनी स्किल को पहचानिएगा, पॉजिटिव एनर्जी रखिएगा और अपना पॉजिटिव एनर्जी के साथ में अपने महापाप, अपने गुरु, अपने भगवान का नाम लीजिएगा। अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव माहौल बनाइएगा, ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा। आपका एग्जाम यकीनन पास होगा। फोकस रखिएगा एक ही पॉइंट के ऊपर। और फोकस रखने के साथ साथ जो है ना, एक मुद्दा यहां आता है कि सर पेपर में बैठते ही मुझे हो सकता है 2 सवाल ना आते हो, 3 सवाल ना आते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा पेपर नहीं आता हो। कोई बात नहीं है, अगर आपको जीके के सवाल नहीं आ रहे तो आप रीजनिंग में घुस जाइएगा। रीजनिंग थोड़ा आसान होता है अगर रीजनिंग का क्वेश्चन है तो। क्योंकि आसान इसलिए होता है कि कुछ कुत्ते हैं वो गधे हैं, कुछ गधे हैं वो बिल्ली है, ऐसे करके सवाल आते हैं ना, तो थोड़ा फनी भी हो जाता है और थोड़ा माइंड भी काम करने लग जाता है। तो एक आध रीजनिंग का सवाल कर लीजिएगा, एक आध हिंदी का सवाल कर लीजिएगा, फिर आप लोग वहां पे दोबारा आ जाइएगा। तो ऐसे ना अदल बदल करके कर लीजिएगा, ताकि आपका माइंड भी रिफ्रेश होता रहेगा और आप प्रेशर भी नहीं लेंगे। वो सवाल करिएगा जो सवाल आपको आता है, ठीक है ना। और मुस्कुरा मुस्कुरा के करिएगा, लोड मत लीजिएगा, क्योंकि जितना आपने पढ़ना था उतना आप पढ़ लिया है। अब तो आपको रिजल्ट दिखाना है। एक बात याद रखिएगा, दुनिया रिजल्ट पे ही काम करेगी। आप बहाने मत ढूंढना यहाँ पे कि मेरा पेपर खराब आ गया था, पेपर टफ आ गया था। आपके बहाने चलने भी तो नहीं वाले हैं। तो प्लीज अपना 100% दीजिएगा। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जो है पेपर करके आइएगा, सोच समझ के, और पेपर को पास करके आइएगा। विजयी भव, मेरा आप लोगों को आशीर्वाद है इस प्रकार का। आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहें, ये भी मेरा आशीर्वाद है आपको। पॉजिटिव एनर्जी राधे रानी यहाँ पे बरकरार रखें। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।